वो सम्मान समारोह जो था वो, उसमें उन्होंने उनका हिजाब खींचा था, चेहरा खोल दिया था। एक ये उनका कृत्य, और दूसरी एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर मुख्यमंत्री होते हुए अगर उस तरीके से कृत्य करते हैं तो उसका असर दूसरी जो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं या और कार्यकर्ता हैं उन पर क्या पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी दल संजय निषाद के नेता संजय निषाद वो कहते हैं कि ये कहिए कि सिर्फ गुटखा हटाया उस पर इतना हंगामा क्यों है, कहीं और हाथ नहीं लगा उन्हीं लोगों, इसको मतलब इसका शुक्र होना। तो इस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है जिससे जो भेदभाव है उन्माद पैदा होने की स्थिति बन रही है। पूरे समाज में रोष है इस बात को, और खासकर महिलाएं वो किसी भी धर्म जाति की वो इस बात को अपेक्षित है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पर कुछ कार्रवाई करें और प्राथमिकी दर्ज करें पूरी तरीके से सीधे सीधे। ये सब बताएंगे छेड़छाड़ का मामला, लेकिन जिस तरीके से उसको खींच के नीचे किया गया ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही घिनौना कृत्य है किसी महिला के साथ। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं मत्स्य विभाग की वो संजय तो और निषाद, भी ज्यादा शर्मिंदगी करने वाला था उनका। जले पर नमक छिड़कने वाला काम किया। उसमें वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरे से नकाब हटाने पे इतना बवाल मच रहा है, कहीं और हाथ लग गया होता तो क्या होता। बहुत दीदा दिलेरी से इन सारी चीजों को करते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमारा कुछ होना नहीं। एक महिला अगर सर पे पल्लू रखे हो, दुपट्टा ओढ़े हो, मुंह ढके हो, इसका मतलब कि वो ये सब कुछ करना चाह रही है। अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो बच्ची अब ये कह रही है कि वो सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहती। आप उसका मानसिक वो समझ सकते होंगे पीड़ा। हर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, इतनी हिम्मत नहीं होती है, सीधी सादी बच्ची होगी वो, तो उसको वो उस मनोदशा से गुजर रही होगी। थोड़ा सा उसको अगर हिम्मत उसने दिखाई होती तो हाथ पकड़ के झटक देना चाहिए नीतीश कुमार जी का। कि मैं देख रहा था कि देश के बड़े बड़े कुछ पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं वो इसे भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत कड़वी बात करती हूँ, सच क्योंकि कड़वा होता है, कि किसी मुस्लिम पुरुष ने किसी गैर मुसलमान बहन के साथ इस तरीके का काम किया होता तब ये मीडिया क्या कर रही हो, तांडव कर रही होती, तांडव। देश में अगर ये किसी फातिमा के साथ हो रहा है तो भी उतना ही गलत है, अगर ये किसी शीला के साथ, पूजा के साथ हो रहा है तो भी उतना ही गलत। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा हो या उसको बांटने की कोशिश कर रहा हो तो ये उसका अपना जमीर हो सकता है। केंद्र में बड़े मंत्री रहे हैं, वो कई बार के मुख्यमंत्री हैं, कोई नए नवेले नहीं है। उसके बाद इस उम्र में आकर के अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, असंतुलित है मानसिक तौर पे। तो फिर उनका इलाज होना चाहिए। इतने बड़े प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में कैसे दे दी, गैर जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में एक प्रदेश की बागडोर दे कैसे दे सकते हैं। न्यूज चैनल पे मैं इंटरव्यू देख रही थी संजय निषाद जी का, हम्म। वो अपनी बात पे कायम है, वो कह रहे हैं हमारे पूर्वांचल में यही भाषा होती है। तो कुल मिलाकर के ये दिमागी दिवालियापन है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर के वो किसी का भी सम्मान नहीं कर सकती। मैं जिस परिवेश में पली बढ़ी हूँ उस परिवेश में रहना मेरा धर्म है। जबरदस्ती इस तरीके की कोशिश करता है तो वो मुझे लगता है नाजायज है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपका मॉडस ऑपरेंडी ही ऐसा रहा है तो लोग आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे। और आप देख लीजिए कि गलत को गलत ठहराऊंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी देखना पड़े। और आपने देखा बहुत मुसीबतें हैं, अगर इस तरीके की इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इसका घेराव होगा, ये बात बहुत आगे तक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घटना की थी, जिस तरीके से एक आयुष की स्टूडेंट का नकाब उतारने की कोशिश की थी और वो उस पर काफी विवाद भी उठा। सुमैया राणा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की नेता भी है, महिला मुद्दों पर अक्सर आप उन्हें बोलते हुए सुनते भी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में लखनऊ में बाकायदा शिकायत की है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और जांच हो। सुमय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। क्या आपने थैंक यू। शिकायत दी है मैडम इस मामले में? देखिए विक्रांत जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ये जो कृत हुआ है जी। ये तो अपने आप में बहुत ही अपमानजनक कृत्य है किसी महिला के लिए, लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि ये एक मुख्यमंत्री द्वारा, मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा अगर इस तरीके की हरकत की जा रही है
तो समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आप बाकी अपने जो नीचे लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक महिला अगर सर पे पल्लू रखे हो, दुपट्टा ओढ़े हो, मुंह ढके हो, इसका मतलब कि वो ये सब कुछ करना चाह रही है। तो अगर वो ये सब कुछ करना चाह रही है, कोई महिला अगर साड़ी का पल्लू सर पे रखे है, कोई महिला दुपट्टा गले में डाले है, कोई सर ढके हुए, तो उसका मतलब ये है कि वो ये सब कुछ करना चाह रही है और आप उसको जबरन उसके चेहरे से नकाब को खींच के नीचे कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों के ये मैं देख रही थी कमेंट्स की, वो देखना चाहते थे, आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा करना चाह रहे थे। तो उसी से आप रिक्वेस्ट कर लेते कि बेटा इसको चेहरा अपना हटा करके एक बार यहाँ पर दिखाओ। लेकिन जिस तरीके से उसको खींच के नीचे किया गया, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही अ, घिनौना कृत्य है किसी महिला के साथ, जो किसी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। वो इसलिए हम लोगों ने उसको संज्ञान में लेते हुए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं मत्स्य विभाग की, जी, शायद वो संजय तो और निषाद, भी ज्यादा शर्मिंदगी करने वाला था उनका। उन्होंने और भी ज्यादा उस पर जो है कहते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कने वाला काम किया। कि उसमें वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरे से नकाब हटाने पे इतना बवाल मच रहा है, कहीं और हाथ लग गया होता तो क्या होता। वो भी आदमी है, मतलब आदमी है तो आप महिलाओं के साथ इस तरीके का काम करें। तो कुल मिलाकर के ये सारी इनकी सोच, इनका मानना, ये सब कुछ। और आपको मैं एक बात और बहुत मजे की बताऊं, जी। भारतीय जनता पार्टी जो कि मिशन शक्ति चला रही है, 90 दिन का टारगेट है, उसको अभी 40-45 दिन भी नहीं हुए होंगे पूरे। मिशन शक्ति के अंदर हो क्या रहा है ये आप देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की धज्जियां खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उड़ाई जा रही हैं। मिशन शक्ति की धज्जियां इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उड़ाई जा रही हैं। और उस पर से चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या और भी कहीं इनके घटक दल जो है उनकी सरकार हो, इनसे जुड़े हुए लोग हो, वो सब बाकायदा बहुत दीदा दिलेरी से इन सारी चीजों को करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमारा कुछ होना नहीं। और मुझे लगता है ये जानबूझकर किया गया कृत्य। सुमैया जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि वो जो बच्ची है, जो आयुष की डॉक्टर है, अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो बच्ची अब ये कह रही है कि वो सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहती। वो इस कदर परेशान हो गई है इस घटना से, ऐसा उसे झटका लगा है कि वो ये कह रही है कि मैं ये नौकरी नहीं ज्वाइन करना चाहती, ये नियुक्ति नहीं चाहती। उसके घर वाले उसे समझा रहे हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन वो बच्ची ज्वाइन करने से इनकार कर रही है। आप उसका मानसिक वो समझ सकते होंगे पीड़ा, हम्म। कि कोई भी मैंने कहा कि अगर जैसे मैं इस वक्त इस तरह के लिबास में बैठी हूँ, हम्म। मुझे अगर जबरन मेरा कोई हिजाब खींच ले या किसी महिला का दुपट्टा खींच ले, हम्म। तो आप सोच सकते होंगे कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी। हर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, इतनी हिम्मत नहीं होती है, सीधी सादी बच्ची होगी वो। हम्म। तो उसको वो उस मनोदशा से गुजर रही होगी कि उसके साथ इस तरीके की घटना हो गई है। हम्म। तो ये तो वाकई इनको सोचना चाहिए इस तरीके की बात, और बिल्कुल उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। थोड़ा सा उसको अगर हिम्मत उसने दिखाई होती तो हाथ पकड़ के झटक देना चाहिए नीतीश कुमार जी का, कि आप कैसे हमको छू रहे हैं। और ऐसी नौकरी को मैं वाकई वो जो बात कह रही है कि अगर नौकरी की शुरुआत इस तरीके से हो रही है उसको लेटर मिलने की, तो आगे पता नहीं उसको और क्या क्या झेलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, बच्ची के साथ जो हुआ उस समय हो सकता है कि वो उस मनोस्थिति में ना हो कि वो उस तरीके से, जिस तरह से आप कह रही हैं, इनकार कर सकें। लेकिन एक और चीज की तरफ मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आपके वक्तव्य उस पर चाहूंगा कि मैं देख रहा था कि देश के बड़े बड़े कुछ पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं, वो इसे भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक फादरली फिगर की तरह उन्होंने ये किया, और जिस तरीके से एक अभिभावक करता है, तो क्या किसी अभिभावक को इस तरीके से करने की अनुमति दी जा सकती है? देखिए, मैं बहुत कड़वी बात करती हूँ, सच क्योंकि कड़वा होता है। इसी को ठीक पलट दीजिए हम्म। कि किसी मुस्लिम पुरुष ने किसी गैर मुसलमान बहन के साथ इस तरीके का काम किया होता, तब ये मीडिया क्या कर रही होती? तांडव कर रही होती, तांडव। तो ये काम किसी भी जात धर्म से रिलेटेड नहीं है। मैंने कहा कि ये संपूर्ण महिलाओं के सम्मान की बात है। देश में अगर ये किसी फातिमा के साथ हो रहा है तो भी उतना ही गलत है, अगर ये किसी शीला के साथ, पूजा के साथ हो रहा है तो भी उतना ही गलत।
मैं ये यहाँ पर मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हूँ। और अगर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा हो या उसको बांटने की कोशिश कर रहा हो, तो ये उसका अपना जमीर हो सकता है। लेकिन मैं, मुझे जितना रोष इस वक्त इस बच्चे के लिए है, अगर इसकी जगह पर कोई दूसरी बच्ची होती, किसी और धर्म की होती, तो वहां पर भी उतना ही गुस्सा हो। तो मैं इस बात को पूरी तरीके से गलत मान रही हूँ कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए, बल्कि एक प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री इस तरह, और उसके बाद केंद्र में बड़े मंत्री रहे हैं, वो कई बार के मुख्यमंत्री हैं, कोई नए नवेले नहीं है। उसके बाद इस उम्र में आकर के अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। नंबर दो, जिन लोगों को ये लगता है कि वो मानसिक असंतुलन है उनका, असंतुलित है मानसिक तौर पे, तो फिर उनका इलाज होना चाहिए। इतने बड़े प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में कैसे दे दी? अगर कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है जो इस तरीके की हरकतें कर रहा हो, जिससे समाज में रोष पैदा हो रहा हो, धार्मिक उन्माद पैदा पैदा होने की, वो इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने इनकी देखी थी कि वो राष्ट्रगान चल रहा था, जनगण मन, और उसमें ये अटकेलियां करते फिर रहे। तो अगर इस तरीके की गैर जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में एक प्रदेश की बागडोर दे कैसे दे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इनको तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए, और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद संभालना चाहिए जो महिलाओं की गरिमा की रक्षा कर सके, और इस तरीके का कृत्य दोबारा ना हो, और माफी मांगे ये उस बच्ची से कि हाँ और मुझसे गलती हुई है। उस बच्ची से क्या, वो ये एक सांकेतिक है बल्कि महिलाओं से, कि हाँ मुझसे ये अनजाने में गलत हुआ, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था इंटेंशन। लेकिन साहब यहाँ तो उल्टी बात है विक्रांत जी। यहाँ तो अभी कुछ देर पहले न्यूज चैनल पे मैं इंटरव्यू देख रही थी संजय निषाद जी का। हम्म। वो अपनी बात पे कायम है, वो कह रहे हैं हमारे पूर्वांचल में यही भाषा होती है। अरे तो पूर्वांचल की भाषा को पूर्वांचल तक सीमित रखिए। ये पूरे देश में, देश छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जरा सी बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। और जहां जहां ये फैल रही है, हमारे देश की बदनामी हो रही है। इस तरीके के कृत्य करेंगे देश को बदनाम करने तुम्हारे के जी, लिए। पूर्वांचल के लोग भी इस भाषा को तो स्वीकार नहीं करेंगे ना। आप कैसा बोलते हैं मंत्री जी, किस तरीके से बात करते हैं अपने घर में या अपने जानने वालों से, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप समाज की बात करते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति की बात करते हैं, तब समाज में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं हो सकती, और वो भी एक महिला के लिए। बिल्कुल विक्रांत जी, उनका ये कहना है कि पूर्वांचल के लोग इस भाषा को समझते हैं, तो वो समझ सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी रीजनल हो सकती हम्म। है। लेकिन आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आदमी है, इतना सोचना चाहिए, उन्होंने कहीं और हाथ तो नहीं लगाया, कहीं और उंगली तो नहीं लगी। ये आप देखिए, मैंने पूरा रिकॉर्ड करके रखा हूँ, बल्कि मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला भी पहले से। तो कुल मिलाकर के ये दिमागी दिवालियापन है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर के वो किसी का भी सम्मान नहीं कर सकती है, चाहे वो बुजुर्ग, नौजवान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, पीड़ित हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, सबका ये उत्पीड़न कर रहे हैं पूरी तरीके से। जहां पा जाते हैं वहां कुचलते हैं। सुमय जी, आपने बीच में एक बात की कि इस घटना को अगर उलट करके देखें और कोई मुस्लिम अगर किसी हिंदू महिला या किसी और गैर धर्म की महिला के साथ ऐसा करते तो क्या रिएक्शन होता। उसी के संदर्भ में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम क्या पहनते हैं, क्या किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी मामला है। अगर कोई जबरन किसी को हिजाब पहना रहा है या जबरन उनको पर्दे में रहने को मजबूर किया जा रहा है, तो उस पर समाज में सबको सवाल उठाना चाहिए। लेकिन मैं क्या पहनता हूं, मैं किस तरीके से रहता हूं, मैं किस तरीके से रहती हूं, ये तो एक बड़ा ही व्यक्तिगत विश्वास का और व्यक्तिगत मान्यता का सवाल है। बिल्कुल, देखिए व्यक्तिगत हो सकता है। जैसे मैं जिस परिवेश में पली बढ़ी हूँ, उस परिवेश में रहना मेरा धर्म है, मुझे चाहिए कि मैं उस परिवेश को फॉलो करूँ। कोई मेरे सर के ऊपर डंडा लेके ये सवार नहीं हुआ आज तक कि आपको ये स्कार्फ पहनना है। लेकिन हमको तरबियत और तालीम ऐसी दी गई है, और अमूमन लोग यही करते हैं घर के अंदर से, कि बच्चे जिस मुआशरे में बड़े हो रहे हैं, चाहे लड़के हो या लड़की हो, वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन कहीं पे जबरन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसी पाबंदियां होती हैं, वो आप धर्म की बात मत करें, मुआशरे की बात, समाज की बात करें, हम जिस सोशल लाइफ में जी रहे हैं। तो हम ये अपने बच्चों को बताते हैं कि भाई ऐसा लिबास पहनना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बड़ों को आदर करना चाहिए, ऐसे मेहमानों की खातिरदारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये कोई किसी को मजबूर करना नहीं हुआ, ये आप मुआशरा अपना जो है वो उसको आगे ले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अपनी स्वतंत्रता है, जिसको जैसे भी आप डील कर सकते हो।
तो वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है ये संविधान ने इस चीज का पूरी तरीके से छूट दी है कि अपने धार्मिक आप उसको अनुपालन कर सकते हैं। बिल्कुल। चाहे वो लिबास हो आपका, चाहे और भी तमाम क्रियाएं हैं धार्मिक, तो उस पर अगर कोई जबरदस्ती इस तरीके की कोशिश करता है तो वो मुझे लगता है नाजायज है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था, चुनावों के दौरान भी बड़ा बना था, कि नकाब और बुर्के की आड़ में बहुत बड़ी फर्जी वोटिंग होती है, इसको लेकर के और इस पर भी विवाद बढ़ा। तो क्या मुस्लिम और खास मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को ही, बेटियों को ही इस, क्या कहा जाए इसे, इसका सामना ज्यादा करना पड़ता है? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम्म। अगर वोट्स डालते वक्त हमेशा से मैंने देखा है कि एक रूम होता है जहाँ पे महिलाएं होती हैं, चेकिंग करने वाली महिला बिल्कुल, महिला स्टाफ होता है, पुलिस वो करे। चेक करता है हाँ। खामोशी से, ठीक है। हाँ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब बिहार चुनाव हो रहा था, जब राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा था कि कुछ वीडियो क्लिप्स मांगी गई थी, तो उन्होंने ये कह के कर दिया गया था कि ये इंटीमेसी उनकी जो है, या वो उनकी प्राइवेसी जो है वो नहीं दिखाना हाँ, चाहिए। सीईसी ने बोला। मतलब अपनी बात पड़ी आपकी तो आप प्राइवेसी का बहाना दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटा हटा करके, बात यहाँ पर खत्म होती है। अगर जेन्युइन बात हो, आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो आपको भी ट्रांसपेरेंसी पर ही बात करनी है। लेकिन जबरन आप बुर्के को टारगेट करते रहें, आप हिजाब को टारगेट करते रहें, नकाब को टारगेट करते रहें, तो ऐसे नहीं होगा। जब से देश आजाद हुआ है, जब से हमारा संविधान लागू हुआ, हम इस प्रक्रिया में गए, वोट्स पड़ रहे हैं, तब से होता आया है, थोड़ा बहुत फेरबदल होता रहा है। लेकिन आपकी छवि ऐसी है, जैसी आप कोई बात करते हैं, वो हो सकता है उस वक्त उतनी बुरी ना हो, लेकिन क्योंकि आपका मॉडस ऑपरेंडी ही ऐसा रहा है, तो लोग आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे। और आप देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा ये कृत्य किया गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम क्या भरोसा करें आपको। तो भरोसा बनाना पड़ता है। आपने नारा तो दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वगैरह वगैरह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति। कोई भी एक चीज ऐसी हो जो जिसका अनुपालन आपके अपने सरकार के अंदर के लोग कर रहे हो, तो आप बता दीजिए। जो बाहर के लोग हैं, जनता है आम, मासूम जनता, गरीब जनता, वो क्या आप पर भरोसा करे। आप पर भरोसा करके आपको सत्ता दी गई बार बार, लेकिन आप जब सत्ता पाते हैं, जब आप सत्ता पाते हैं तो आप हाथरस कांड कर देते हैं, लखीमपुर कर देते हैं, रायबरेली कर देते हैं, आजमगढ़ कर देते हैं। पता है, बच्ची एक उत्तराखंड की एक वरिष्ठ नेत्री, मेरे ख्याल से उनका नाम मैं बताती हूँ, बेबी रानी मौर्य नाम है मुझे लगता है, जहां तक वो कुछ थी अभी। उन्होंने कहा, जब हाथरस कांड हुआ था विक्रांत जी, तो उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि शाम को 5 बजे के बाद कोई भी महिला पुलिस थाने अकेले ना जाए, अपने बाप या अपने भाई के साथ जाए। मतलब अब आप ये सोचिए इस बयान का क्या मतलब निकलता है। क्यों? क्योंकि हाथरस वाला मामला हुआ था। तो इस तरीके के बयानबाजी आने के बाद जनता में रोष होना, महिलाओं को अपने आप को असुरक्षित महसूस करना लाजमी। आपके मरहूम पिता और देश के अजीम शायर मुनव्वर राना साहब अंतिम समय तक इस तरह के मुद्दे और समाज के मुद्दों के लिए लड़ते रहे, अपनी शायरी के जरिए भी और अपने संघर्ष के जरिए भी। आप भी कोशिश कर रही हैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए। आपको लगता है कि इस मामले में कोई कार्रवाई हो पाएगी, या आम तौर पर जिस तरीके से इस तरह की घटनाओं को भुला दिया जाता है, उस तरीके से ये घटना भी भुला दी जाएगी? देखिए विक्रांत जी, मेरे वालिद एक बहुत ही शरीफ लेकिन बहुत ही इनकलाबी शायर रहे बिल्कुल। हैं, लेखक रहे हैं। हाँ। और उन्होंने अपनी बात को कलम के जरिए और बाद में सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ये एहतिजाज जाहिर किया कि गलत को गलत ठहराऊंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी देखना पड़े। और आपने देखा बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। ये जनरेशन का फर्क है, जी। क्योंकि वो शायरी से इनकलाब करते थे। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं पत्रकार भी रही हूँ, मैंने हाँ। तमाम बड़े अखबारात में हाँ। भी काम किया है। तो मेरे और उनके कलम में थोड़ा फर्क है, और मेरे उनके मॉडस ऑपरेंडी में भी फर्क है। अगर इस तरीके की इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इसका घेराव होगा, ये बात बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है। यहाँ पर कोई जात धर्म और वर्ग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, और इस पर इनको संज्ञान लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में कोई न्याय हो और कुछ ऐसी चीज सामने आए कि भविष्य में कोई भी नेता इस तरीके की घटना ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया जी। बहुत बहुत शुक्रिया।